तो मेरे पैर बार रसगुल्ला जैसे संजय यादव, ठीक है। और आज हम ले आए अपना सेकेंडरी बैटरी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। तो बेटा सेकेंडरी बैटरी कैसी होती है, सेकेंडरी बैटरीज कैसी होती है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, सेकेंडरी बैटरी आपकी रीयूजेबल बैटरी होती है, जो आपके घरों में, इन्वर्टर में, फोन में, लैपटॉप में, इन सब में यूज होती है, ठीक है। यानी कि ये देखा जाए तो बेस्ट बैटरी होती है भाई। भाई मेरे हिसाब से तो वही बैटरी बेस्ट है, इसका चार्ज कर लो, खत्म हो जाए, फिर चार्ज कर लो, ठीक है। तो आपके फोन में यूज होने वाली बैटरीज, आपके लैपटॉप में होने वाली बैटरीज, आपके इन्वर्टर्स में होने वाली बैटरीज, ये सब बैटरी बेटा क्या कहलाती है, सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है, जो रीयूजेबल होती है आपकी, ठीक है। जबकि प्राइमरी बैटरीज यूज एंड थ्रो वाला केस था, यूज करो फेंको, यूज करो फेंको, ठीक है। तो सेकेंडरी बैटरी बेटा कैसे होती है, रीयूजेबल होती है ना। प्लस किस तरीके से काम करती है बस हमें वो देखना है ना, किस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करती है, किस तरीके से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज कैन बी रिचार्ज बाय, secondary cell after use can be recharged by, after use can be recharged by, secondary cell after use can be recharged by passing current, passing current, यानी कि करंट पास करके आप अपोजिट एक्शन परफॉर्म कर सकते हो और उसको दोबारा से रिचार्ज कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। अच्छा, इसके एनोड पे क्या क्या होगा, तो मैं आपको बता, थोड़ी सी और चीजें बता दूं इसके अंदर। तो बेटा इसके अंदर 38%, इसके अंदर 38% बेटा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, 38 ही है ना, कि 30% है, 38%, ठीक है। तो 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना। एंड रिमेनिंग ऑफ 68% वाटर होता है, रिमेन 68% to 70% बेटा क्या होता है, वाटर, ठीक है। जो फिल भी किया जाता है, हम देखो ना इन्वर्टर्स वगैरह में पानी डाला जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब जो 38% सल्फ्यूरिक एसिड है वो किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किस तरीके से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बस वो देखना है हमें अच्छे से, ठीक है। तो अगर हम एनोड की बात करें, किसकी बात करें बेटा, एनोड, ठीक है, किसकी बात करें, एनोड की, तो नो डाउट एनोड में बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन होने से पहले क्या होता है बेटा, कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसका हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, H2SO4 फर्दर ब्रेक इनटू H पॉजिटिव, या 2 लगा दूं तो 4H पॉजिटिव और 2SO4 डाई नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अच्छा, अब एनोड पे किस तरीके से काम करता है, एनोड पे बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एनोड पे सेकेंडरी बैटरी में जो इलेक्ट्रोड होता है बेटा, डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी से देख सकते हो, तो बना दूंगा मैं, ठीक है। तो एनोड पे जो इलेक्ट्रोड होता है बेटा वो क्या होता है, लेड का इलेक्ट्रोड होता है बेटा, ठीक है, लेड होता है ना। अब जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है, वहां से एक जो आपका सल्फेट, ठीक है, वो आ जाएगा SO4 डाई नेगेटिव, ठीक है, एंड दे फॉर्म, और जब ऐसा कंपाउंड बना लेगा क्या, लेड सल्फेट, क्या बनाएगा, लेड सल्फेट PbSO4, क्या बनाएगा, PbSO4, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखेंगे, ठीक है बेटा, है ना। जो आपका +2 पॉजिटिव चार्ज होता है पीवी पे, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए दिखेंगे। क्या बात समझ में आ गई। तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके किस तरीके से ऑक्सीडेशन हुआ आपका एनोड पे, वही बात करें अगर कैथोड की बेटा, किसकी बात करें, कैथोड। अगर मैं कैथोड की बात करता हूं तो नो डाउट क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है, नो डाउट, ठीक है सर, रिडक्शन होता है, सही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, तो जो बेटा कैथोड पे बेटा जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है लेड ऑक्साइड की ग्रिड, क्या होती है बेटा, लेड ऑक्साइड की ग्रिड होती है, यानी कि PbO2 लेड ऑक्साइड की ग्रिड दे रखा है। ग्रिड का मतलब है कि इस तरीके से चैम्बर्स होंगे बेटा, इस तरीके के लेड ऑक्साइड के, इनके बीच में वाटर फिल रहता है, ठीक है, इस तरीके से चैम्बर्स होता है बेटा, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड की ग्रिड होती है, ठीक है। जहां पे आप देखोगे तो अब क्या बच गया, एक सल्फर यहां से बच गया, और 4H पॉजिटिव आइंस जो आपके किसके बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो SO4 डाई नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, देन दे फॉर्म कंपाउंड, क्या बनाते हैं बेटा, लेड सल्फेट PbSO4, नो डाउट, और एक क्या बन जाता है बेटा,
PbSO4 तो बन गया, और क्या बन गया H2O, क्या बन गया 2H2O, ठीक है, और क्या बन जाता है बेटा 2H2O। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी परफॉर्म हो जाती है। और हाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज किए नहीं हमने, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यूज होते हैं यहाँ पे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एनोड और कैथोड पर रिएक्शन परफॉर्म होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो कंप्लीट सेल रिएक्शन देख लेंगे फटाफट से, कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, हाँ यस, और तो उसमें बचा, ओके चलो लिख दे फिर, ओके 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 ओके, H2SO4, हाँ कंप्लीट रिएक्शन लिख सकते हैं ना। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर कंसिस्ट करेंगे बेटा, तो हमारे पास एक तो यस पीबी लेड, PbO2, ठीक है। अब देखो 4H है, चाहे तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, 4HSO4 एंड SO4, यानी लिख सकते हैं 2H2SO4, 2H2SO4, ठीक है। और इधर क्या बच गया PbSO4, क्या बच गया बेटा 2PbSO4, PbSO4 यानी क्या बोलेंगे 2 लेड सल्फेट PbSO4, ठीक है। और क्या बच गया 2H2O। देयर इज अ कंप्लीट सेल रिएक्शन, कैसे रिएक्शन है कंप्लीट सेल रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा हमारी जो सेकेंडरी बैटरी जो होती है, ठीक है, वो हमारी रीयूजेबल होती है, कैसे होती है बेटा रीयूजेबल, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंडरी बैटरी का फंडा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले बेटा आपकी एक सेल और यूज होता है, ठीक है, उसका आप देख लेना, बेसिकली उसका एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट आप रिएक्शन तो देखनी हमें आई है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं फटाफट से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट तरीके से, ठीक है। ले लिया तो मैं रिएक्शन लिख दूं उसको, चलो तो मैं रफ कर रहा हूं उसको। देन एक और है आपकी जिसका एनोदर, हाँ निकल के नाम से बेटा, निकल, ओके 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 ओके, ये भी रिचार्जेबल होती है, तो उसकी रिएक्शन लिख दे रहा हूं मैं आपकी, ठीक है, रफ कर दू इसे। एक और रिएक्शन देख लो यहीं पे, एक सेल की और, ठीक है। बेसिकली कभी क्वेश्चन आता भी नहीं है इससे, ठीक है, कभी नहीं आया, और एनसीईआरटी ने भी डिटेल नहीं दे रखी, ठीक है, बस रिएक्शन है, तो फटाफट से अपने नोट्स में ये भी लिख लो आप, ठीक है। कैडमियम, कैडमियम पे एनोड होता है बेटा, ठीक है, प्लस क्या है निकेल OH का होल थ्राइस, कैडमियम ऑक्साइड NiOH का होल ट्वाइस, प्लस H2O, ठीक है। तो नो डाउट, देखो ध्यान से देखो, कैडमियम आपका बेटा 0 है, ठीक है, तो आपका यहां से कैडमियम यहाँ पे +2 चार्ज, यानी कि क्या बेटा क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में बेटा क्या होगा, ये एनोड का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। वहीं अगर यहाँ की बात करें निकल की, तो आप देखो यहाँ पे निकल पे +3 है, तो यहाँ पे आपका +3 चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ बेटा क्या रहेगा +2, तो यानी कि क्या हो रहा है रिडक्शन, नो डाउट। तो क्या बेटा आपका कैथोड, क्या है आपका कैथोड, ठीक है। तो एक सेल ये भी होता है निकल कैडमियम का सेल होता है, ठीक है। तो ये लिख लो, बाकी आपको कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखने वाले फ्यूल के बारे में, किसके बारे में, फ्यूल के बारे में।